नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारा एसएससी जीडी के टारगेट बैच में। आपका जो टॉपिक चल रहा था हिंदी में, क्या चल रहा था, वर्णमाला आपने कंप्लीट किया है, वर्ण कंप्लीट किया है, अक्षर कंप्लीट किया है और मैंने आपको बताया स्वर बताया। आज आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि व्यंजन होता क्या है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे डेफिनेशन में आपकी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा है, मैंने आपको व्यंजन लिया, मान लो का लिया है, ये आपका क्या है? व्यंजन है। इसमें मैंने लगा दी किसकी मात्रा? ओ की मात्रा लगा दी। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक करूंगा? का हलंत प्लस ओ, ठीक है। तो का और ओ मिलके क्या बन गया? आपका को बन गया। यानी को में आपका जो व्यंजन में आपका जो स्वर लगा है वो क्या लगा है? आपका ओ लगा है। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई व्यंजन में आपका स्वर नहीं है, क्या नहीं है? आपका स्वर नहीं है। जैसे मैंने आपका लिख दिया ना, तो ना को विदाउट स्वर का कैसे मैं लिखूंगा? हलंत लगा के। कोई भी वर्ड लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया रा, तो रा को विदाउट स्वर का कैसे लिखूंगा? हलंत लगा के। यानी वो वर्ण जिसमें हलंत लगाओ, इसमें क्या लगाओ, इससे क्या बोलते हैं आप? हलंत। हलंत क्या बोलते हैं इससे आप? हलंत। वो वर्ण जिसमें क्या लगाओ? आपका हलंत, उससे क्या बोलते हैं आप? व्यंजन। इसकी दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। एक डेफिनेशन इसकी वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। या आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि वो वर्ण जिसमें क्या लगाओ? हलंत लगाओ, उनसे क्या बोलते हैं आप? व्यंजन बोलते हैं। तो व्यंजन आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है व्यंजनों की संख्या? आपकी 33 होती है। वो अभी आपको गिनाए जाएंगे कि 33 आपको कैसे होती है। अब व्यंजन के बढ़ते आप भेद, तो व्यंजन के आपके 4 भेद होते हैं। एक भेद होता है आपका स्पर्शी व्यंजन, सेकंड भेद होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, और थर्ड भेद होता है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और फोर्थ होता है आपका संयुक्त व्यंजन। तो इन चारों के बारे में हम डीपली अभी पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब व्यंजन का आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो भेद है वो कौन सा भेद है? आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या आपकी होती है 25। कितनी होती है आपकी संख्या? 25। कैसे होती है 25? स्पर्श व्यंजन में आपका होता है, एक होता है आपका का वर्ग। कौन सा वर्ग होता है आपका? का वर्ग। एक होता है आपका चा वर्ग, एक होता है आपका टा वर्ग, टा वर्ग, और एक होता है आपका ता वर्ग, और एक होता है आपका पा वर्ग, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी? 25 होती है। एक होता है आपका का वर्ग, एक होता है आपका चा वर्ग, एक होता है आपका टा वर्ग, एक होता है आपका ता वर्ग, और एक होता है आपका पा वर्ग। अब का वर्ग जो वर्ग क्या है? यानी जो जैसे मैंने लिखा का, क्या लिखा मैंने आपको अभी बताता हूँ। मैंने लिखा, क्या लिखा? का। अब का के साथ कौन कौन से अक्षर आते हैं? का के बाद क्या आता है? आपका खा आता है, गा आता है, घा आता है और अणा आता है, ठीक है। का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है। उसके बाद ये आपका कौन सा हो गया? का वर्ग हो गया। उसके बाद है आपका चा वर्ग। चा वर्ग में क्या था? चा, छा, जा, झा और अंगा, ठीक है। उसके बाद टा वर्ग में कौन सा? टा, ठा, डा, ढा और अणा। उसके बाद आपका ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। देखिए इधर स्पर्श व्यंजन की संख्या अब मैंने कितनी बताई? 25 बताई थी। तो 5 आपके जे हो गए, 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 5 आपके जे हो गए। तो टोटल कितने हो गए आपके? 25। तो का वर्ग में आपका का खा गा अणा, चा वर्ग में चा छा जा जा अंगा, टा वर्ग में टा ठा डा डा अणा, ता वर्ग में ता था दादा ना, और पा वर्ग में पा फा बाबा मा। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी? 25। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आगे देखिए, आपने स्पर्शी व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है स्पर्शी व्यंजन में से कि स्पर्शी व्यंजन में जो का वर्ग है, कौन सा वर्ग है आपका? जी का वर्ग दिख रहा है। का वर्ग को क्या बोला जाता है? का वर्ग को कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। जैसे आप बोलिए का, कंठ से आवाज नहीं, का, खा, गा, घा,
आना, कहाँ से निकल रही है आवाज, कंठ से निकल रही है। उसके बाद चा वर्ग, चा वर्ग को कहाँ से बोला जाता है, चा वर्ग को आपसे बोला जाता है तालु से। कहाँ से बोला जाता है, तालु से। तालु कहाँ पे होता है, जो आपकी मुंह होता है, मुंह के अंदर का ऊपर वाला भाग का, ऊपर वाले भाग से क्या बोलते हैं आप, तालु बोलते हैं। जैसे बोलिए चा, छा, जा, जो आपका जो जीभ है, जीभ कहाँ पे टच कर रही है, आपकी ऊपर वाले भाग पे, आगे दांतों के पास में टच कर रही है, उससे क्या बोलते हैं आप, तालु। तो तालु वर्ग में तालु किससे बोलते हैं, चा वर्ग को तालु बोलते हैं, चा, छा, जा, झा, आना। उसके बाद ऐसे ही आपका मूर्धा, मूर्धा यानी टा वर्ग, टा वर्ग को क्या बोला जाता है आपको, मूर्धा। तो टा, ठा, डा, धा और अणा, इससे क्या बोलते हैं हम, टा वर्ग से क्या बोलते हैं मूर्धा। उसके बाद ता, था, दा, धा, ना, इनको कहाँ से बोलते हैं, दंत से। तो बोलिए ता, था, दा, धा, ना, यानी जो आपका जो बोल रहे हो, जितने भी ता बोल रहे हो, था बोल रहे हो, दा बोल रहे हो, दा बोल, जो जीभ है आपकी किससे टच कर रही है, आपकी दंत से आपकी जीभ टच कर रही है। उसके बाद है पावर्ग, पावर्ग को कहाँ से बोला जाता है आपको, होंठों के द्वारा, होंठों के द्वारा एक आकृति बनती है, पा, होठ, होठ टच होंगे, पा, फा, बा, भा और मा। कहाँ से टच हो रहा है आपका, होठ से आपका क्या हो रहा है, आपका टच हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके चार। कितने व्यंजन होते हैं आपके, चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो कौन कौन से होते हैं आपके, या, रा, ला और वा। तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, रा, ला, वाह। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा, जैसे एग्जाम ने आपसे पूछा कि आपको बताना, क्वेश्चन आपका आया एग्जाम में कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। एग्जाम में आपसे पूछेगा इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। ऐसे ए ऑप्शन दे दिया उसने, दे दिया का, बी ऑप्शन दे दिया उसने छा, और सी ऑप्शन दे दिया उसने बा, और डी ऑप्शन दे दिया उसने धा। ठीक है, तो इसमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं आपके, या, रा, ला, बा। तो इसमें से कौन सा जगह आपको, बा, बा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, रा, ला और बा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है आपका, तो आपका है नेक्स्ट आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं आपके, सा, शा, शा और हा। ठीक है, तो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन आपके होते हैं सा, सा, हा। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं आपके, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। आप देख रहे होंगे इसमें भी उसमें भी सा है, इसमें भी सा है। तो जिसमें सा आपके मिल जाए तो आपका वो कौन सा व्यंजन होता है आपका, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता है। अब है आपका तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं सा, शा, हा के बाद क्या आता है, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है, तो आपके संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। आपने देखा कि चार व्यंजन आपके जो हुए अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन कितने हो गए आपके, चार आपके जो हो गए। ठीक है, और चार आपके कितने हो गए, जो आपने स्टार्टिंग में मैंने तब व्यंजन टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके कितने होते हैं, टोटल आपके कितने होते हैं आपके 33 आपके व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं आपके 33 आपके व्यंजन होते हैं। तो आपने 25 व्यंजन आपने स्पर्श व्यंजन में पढ़े। ठीक है, 4 4 4 ये कितने हो गए आपके 12 हो गए। तो कितने हो गए आपके टोटल 4 4 ये कितने हो गए, जो तो आपके संयुक्त व्यंजन इनको नहीं गिनेंगे। तो 4 8 25 और 8 कितने हो गए आपके 33 आपके ये सारे व्यंजन होंगे। और ये जो हैं जो ये आपके संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर बोल सकते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल सकते हैं इनसे। ठीक है, तो ये आपके 4 तो ये आपके अलग ही रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको संयुक्त व्यंजन डिटेल में बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। अब मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताया। संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ये आपके कौन से होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन होती है। अब संयुक्त व्यंजन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है कि जो छा छतरी है
वो कौन कौन से अक्षर से मिलके बनता है। तो छ छतरी आपका अक्षर से मिलके बनता है, का से और सा से, सा षटकोण वाले से मिलके बनता है। छ छतरी आपका किन से मिलके बनता है, का से और सा षटकोण से मिलके क्या बनता है आपका, छ छतरी बनता है। ठीक है, उसके बाद है त्रा। त्रा किससे मिलके बनता है, त्रा मिलके बनता है आपका ता से प्लस रा से क्या मिलके बनता है आपका त्रा। और ज्ञानी किससे मिलके बनता है, ज्ञानी में से बनता है जा प्लस अंगा से मिलके बनता है ज्ञानी। उसके बाद है सरा किससे मिलके बनता है, सरा मिलके बनता है सा प्लस रा से मिलके क्या बनता है आपका रा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि तेरा, क्वेश्चन में आपसे पूछा तेरा कौन से अक्षर से मिलकर बनता है। त्रा कौन कौन से त्रा कौन कौन से अक्षर से मिलकर बनता है। तो आपके ऑप्शन में आपके आएंगे जा प्लस अंगा, सेकंड ऑप्शन रहेगा आपका सा प्लस रा, थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका त्रा प्लस रा, और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा का प्लस सा। तो आपको बताना कि त्रा कौन से अक्षर से मिलकर बनता है। तो त्रा कौन से बनता है, ता प्लस रा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ता प्लस रा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। देखो अभी आपने व्यंजन खत्म कर लिया, अब आपका वर्णमाला में नेक्स्ट टॉपिक रह गया आपका आयोगवा। आयोगवा आपका कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में आयोगवा बताए थे। आयोगवा आपके होते हैं अंग होता है और क्या होता है आपका आहा होता है। ठीक है, अब इनको तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अंग और आह को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तीन तरीके से। पहला आपका है अनुस्वर। अनुस्वर का जो सिंबल होता है वो होता है एक बिंदी। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, चंद्र बिंदु से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद है आपका विसर्ग को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, और जो दो बिंदु से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब अनुस्वर क्या होते हैं, अनुस्वर यानी जैसे मैं इसका एग्जांपल अनुस्वर का, एक तो आपका अनुस्वर का एग्जांपल हो गया दंत, एक आपका एग्जांपल हो गया संतोष। ठीक है, और भी इसके काफी सारे, मतलब जिनके आगे जो भी वर्ड हो उनमें अगर एक बिंदी लगा हो तो उन वर्डों को क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोला जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदु अनुनासिक यानी इससे क्या बोलते हैं आप, चंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इससे आप, चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं आप इससे, चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु आपके जैसे एग्जांपल लूं मैं, क्या होता है आपके, एक तो आपका हो गया आंख, एक आपका हो गया हंस। ठीक है, एक आपका क्या हो गया चांद। ठीक है, तो अनुस्वर एक बिंदी वाले वर्ड, अनुनासिक जिस पर चांद सा बना हो, आधा चांद बोलते ना, आज तो गली में चांद निकला। ठीक है, तो चंद्र बिंदु। ठीक है, तो चंद्र बिंदु यानी आंख, हंस और चांद। उसके बाद विसर्ग का मैं एग्जांपल लूं तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका प्रातः, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक आपका होता है अंत, अंतः। एक होता है आपका नमः। ये आपके सारे एग्जांपल। तो जो आयोग आपके थे वो तीन प्रकार के थे आपके। एक था आपका अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर आपके कौन से वर्ड थे आपके, जिस पर एक बिंदी लगाओ, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले वर्ड, और विसर्ग यानी दो बिंदु वाले वर्ड। तो आज आपने कंप्लीट किया है विसर्ग और आयोगवा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्णमाला टॉपिक है यहाँ पे आपका फिनिश होता है। कल मैं आपके लिए वर्णमाला की प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा। तो आप प्रैक्टिस क्लास में आपको बहुत सारी आप प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं, आपको काफ़ी क्वेश्चनों की कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप की प्रैक्टिस करेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर पे आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं 8109471083। धन्यवाद।